आज का सेशन अब शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 to 10 लेसन हम लोग समाप्त कर चुके थे। अब उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं 1 to 10 सेशन को। समझ गए? और उसमें जो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा 5 मिनट का इंट्रो हम दे देते हैं कि यह बेसिकली जो यह क्लास आप लोग का चल रहा है इवनिंग में 7 to 9 में, है कि नहीं? बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह टोटली आपका जो यह बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जामिनेशन है, वह टू यह पार्ट्स में वह डिवाइड है आपका। पहला फेज में वह आपका फेज 1 में सीबीटी होता है, और दूसरे पेज में यह टाइपिंग होता है। तो हम लोग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वह फेज 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यह सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके लिए हम लोग यह प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें इसका सिलेबस जैसे हुआ था, वह लेसन 1 से लेकर के और लेसन 10 तक एक इसका स्टैंडर्ड सिलेबस है जिसको हम लोग कवर आउट कर रहे थे, है कि नहीं? तो बेसिकली जो यह बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सीबीटी का आपका एग्जामिनेशन होगा, इसको पास करने के बाद ही आप उसके 1.5-2 महीने बाद वह टाइपिंग वाले एग्जाम में बैठ पाइएगा। अगर यह सीबीटी एग्जामिनेशन अगर आपका डिस्क्वालीफाई होता है तो आगे के आप फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं? तो यह सबसे पहले आपका प्राथमिकता दायित्व बनता है कि अगर आप बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बनना चाहते हैं तो उसके लिए यह सीबीटी एग्जाम को पहले क्वालिफाई करें। तो नए लोग जो है जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा कि यह जो आपका सीबीटी जो एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल वह आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, है कि नहीं? 60 क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम भी मिलेगा, है कि नहीं? यह इसमें एक यह गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है, जो कुछ भी आप समझिए, लेकिन इसमें यह निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है कि नहीं? इसमें जो भी आपका सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सर का फोन आ गया है। सुरेश सुरेश जी मारी मिला है का? सुरेश गुड इवनिंग। कैसे हाँ हाँ, प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, तो यह बेसिकली यह 60 क्वेश्चन टोटल होगा, और उसमें वह 60 मिनट का टाइम यानी 1 घंटा का समय आपको मिलेगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग यह नहीं है, सीबीटी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग वह वहाँ पे नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए कुछ आप रॉन्ग आंसर अगर करते हैं तो वहां से उस चीज को जो आपका जो सही वाला जो आंसर है उसमें से काट लिया जाता है। तो यह नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे वह नहीं है कि नहीं? और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस यह जो हम लोग 1 to 10 लेसन को कवर किए हैं, बस उसी से वो आप टोटल आपका सिलेबस कवर आउट हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। एग्जामिनेशन जो है यह आपको यहीं पटना में ही इसका एग्जाम सेंटर पड़ता है। पिछली बार टीसीएस कंपनी के द्वारा एग्जाम लिया गया था। पिछली बार टीसीएस कंपनी के द्वारा यह एग्जाम लिया गया था। कितनी बार अरे एग्जाम हो चुका है? यार एग्जाम कब होता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब यह हम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। सब तो यह लाइव तो है कि नहीं? तो यहाँ से यह टीसीएस एग्जामिनेशन लेगा आपका, है कि नहीं? मे भी इस बार भी टेंडर निकला है तो इस टीसीएस कंपनी को ही मे भी वह संभावना है कि उसी को मिलेगा। तो वहाँ से वह एग्जामिनेशन वगैरह का प्रोसेस शुरू होगा, है कि नहीं? ऑनलाइन पूरा का पूरा यह एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और यहीं पटना में ही एग्जामिनेशन होगा इसका। ऑनलाइन पूरा का पूरा आपका जो एग्जामिनेशन है वह ऑनलाइन माध्यम से होगा, है कि नहीं? और यहीं पटना में ही उसका सेंटर है और वहीं पे उसका एग्जामिनेशन। अभी तक जो पिछला बार भी एग्जाम हुआ है तो यही पटना में हुआ था, अभी वाला भी होगा तो वह पटना में ही एग्जाम होगा। ठीक है? तो इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको दिखा देते हैं क्या क्या सिलेबस है। जो नए लोग जुड़े हैं पहले वाले की तो पता है कि नहीं? यह इसका सिलेबस है क्या? तो हाँ सिलेबस सर है आ ये। गया अब।
क्या क्या सर आ गया? अब आ गया हाँ जी। हाँ, वही तो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा था? जी कहाँ क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा था? जी क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा था? कॉल कर रहा था तुम। तो यह है बेसिकली, जी यह क्या है मालूम नहीं, आपका मैं अभी खोले थे। ठीक है जी। हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक इसको है, चलो डाल ठीक है दीजिएगा ठीक है। हाँ हाँ, यह जो बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो इच्छुक इसको कैंडिडेट है, ग्रुप जो में थोड़ा वो हम डाल लोग दीजिएगा सर। ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है शायद, ग्रुप में ओके या सर। होगा। हाँ हाँ, नहीं भी है तो हम फिर से अपडेट कर देते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं एक बार थोड़ा डाल है। दीजिए। यह बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर और यह इसका सिलेबस है। बेल्टॉन बेल्टॉन डीओ सिलेबस, या ग्रुप में उसको हम डाल दिए। तो यह बेसिकली पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है जो एक बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्वायर्ड होगा, है कि नहीं? हम लोग यह क्लास जो ऑनलाइन क्लास है, यह 5 जनवरी से शुरू हुआ था और आज जैसे कि 1 फरवरी है, और उसको हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लिए, है कि नहीं? एक बार वह हम लोग का इंड भी, उसको उस सेशन को इंड भी कर लिए। जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा खास करके यह बता दें कि यही उनका सिलेबस है। इसको हम, आप ग्रुप से भी आप इसको मतलब वह आप कर सकते हैं, और इसका टोटल जितना सारा वह पीडीएफ वगैरह है जिसको हम लोग क्लास में कवर करते हैं, है कि नहीं? वह सभी ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है। आप वहां से उसको जा करके और वहां से उसको प्रिंट कराना चाहते हैं प्रिंट करा लीजिएगा, है कि नहीं? और नहीं तो मोबाइल में और आप पढ़ना चाहते हैं तो वह मोबाइल में भी रख के आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वह आपका पूरा जो भी स्टडी मटेरियल है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप वहां से इसका ऑडियो फॉर्मेट भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में वह भी आपका अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कोई काम करने वाले वर्किंग स्टाफ है, अब वह कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि वहाँ ऑफिस वगैरह में है, वहां से उसको आप हेडफोन लगा के उसको आप सुन भी सकते हैं, है कि नहीं? तो वह भी सब कुछ यह ग्रुप में डाला गया है। किसी को अगर ऐसा कोई अगर नहीं मिलता है तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके पर्सनल नंबर पे भी उसको भेज देंगे, है कि नहीं? क्योंकि ग्रुप में कितना बार भेजा जा सकता है कि नहीं? तो चलिए, यह बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्लास हम लोग कर रहे हैं और इसका सिलेबस यह आपके सामने है कि नहीं? इसमें 1 to 5 लेसन यहाँ पे, 1 to 4 लेसन यहाँ पे है कि नहीं? और यह 5 to 10 लेसन, यही टोटल का टोटल जैसे कि आपको बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको जैसे इसको कवर आउट करना है आपके पहले फेज के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका सीबीटी का जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको यह कवर आउट करना है कि नहीं? तो चलिए अब देखते हैं, इसको शुरू करते हैं लेसन 1 से, है कि नहीं? और इसको देखते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ पे कैसे है, उन सारी चीजों को हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है? अ, इसको आप ग्रुप से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद तो यह है आपका पहला लेसन, यह है आपका पहला लेसन। तो यह है आपका पहला लेसन जिसको हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, है कि नहीं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में यह हम लोग देखने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। सर आपका इससे आवाज एक बार अच्छा से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? और लोग बताइए। जी आवाज आ रहा है। सर थोड़ा जोर से बोलिए ना, थोड़ा जोर से। नेटवर्क इसको बोलिए ना सर, आवाज आ रहा है। गुड इवनिंग। हाँ, नेटवर्क का इशू हो सकता है, मे बी उनका नेटवर्क का इशू हो सकता नेटवर्क है, का देख इशू लो होगा सर, नेटवर्क का इशू है। हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक है।
हाँ, तो इसमें हम लोग पहला जो लेसन है हमारा वो फंडामेंटल से रिलेटेड वह है हमारा, है कि नहीं। और उसमें इन सारी चीजों के बारे में हम लोग शुरू करते हैं कि वह कंप्यूटर का कैसे वर्किंग वगैरह है कि नहीं। कंप्यूटर का बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग जो अलग अलग टाइप का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है कि ना, प्रोसेसिंग यूनिट है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है कि नहीं, और इन सारी चीजों के। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि कंप्यूटर, जैसा आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और उसका जो वर्किंग है, उसका जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है, वह यह है आपके सामने। उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वह इस मॉडल पे वह काम करता है। वह बेसिकली इस पे वह काम करता है। इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया, है कि नहीं, और उसका आउटपुट दिया, है कि नहीं। यह इसका बेसिक मॉडल है। इसी मॉडल पे कंप्यूटर टोटल का टोटल जितना भी वह जो भी है आपका, वह इसी पे वह काम करता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, है कि नहीं। अब इस आउटपुट जो आउटपुट आपके पास आया है, इसको आप फ्यूचर यूज के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उसके लिए अलग वह एक चैप्टर आ जाता है जिसमें स्टोरेज डिवाइस वगैरह के बारे में आ जाता है कि नहीं। जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इनपुट से, है कि नहीं। तो इनपुट में क्या है कि वह जो कुछ भी आप कंप्यूटर को, है कि नहीं, एक रॉ रॉ डेटा के रूप में आप जो इंटर करते हैं डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस के माध्यम से, है कि नहीं। तो उसको हम लोग इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको अपना नाम कंप्यूटर में लिखना है किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के माध्यम से, नोटपैड में, वर्डपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या फिर एनीथिंग जो सा भी एप्लीकेशन हुआ है कि नहीं। तो वहां पे आपको हेल्प लेना होगा। इसका इनपुट कराने के लिए आपको हेल्प लेना होगा इनपुट डिवाइस का, है कि नहीं। आपको वह हेल्प लेना होगा इनपुट डिवाइस का। तो जो जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जो जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, वह है आपका कीबोर्ड और माउस। इनपुट करवाने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। और जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, वह है हमारा कीबोर्ड और माउस। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस, है कि नहीं। इसके बिना वह आपको कंप्यूटर एक तरह से वह अधूरा है कि नहीं। आप कोई सा भी जो कुछ भी वह हमको डेटा एंट्री करना हो या फिर कोई सा कमांड हमको देना हो, तो इसी के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। तो यह आपका हो गया इनपुट से रिलेटेड, है कि नहीं। इनपुट करवाना है, इनपुट डिवाइस चाहिए, है कि नहीं। और उन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे वह बेसिकली जो हमारा जो कंप्यूटर का जो टोटल का जो प्रोसेसिंग है, वह इन 4 स्टेप्स में कवर आउट होता है कि नहीं। तो इसमें आपका इनपुट, दूसरा हो गया आपका प्रोसेस, और तीसरा हो गया आउटपुट। और उस प्लीज म्यूट योर माइक, माइक को म्यूट कर लीजिए। कौन है? सोनी कुमारी। को देख कर मन में अरे आज माइक को म्यूट कर लो। चलो तो हम म्यूट कर देते हैं। सर माइक ऑफ करवाइए सर, कोई बच्चा हाँ हाँ, बंद हो गया, क्लास बंद हो गया, बंद कर दिए, बंद कर करा दिए, रहा है। बंद। हाँ, बंद कर दिए वो। हाँ, तो यह बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वह कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, जिसके माध्यम से उन सारी चीजों को आप कवर आउट करते हैं, है कि नहीं। इमरान, माइक वो वीडियो ऑफ ऑन हो गया तुम्हारा, बंद करो। हाँ, तो वहां से इन सारी चीजों को तो चलिए इनपुट करवाना है, तो उसके लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। और जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कि नहीं, वह है आपका कीबोर्ड और माउस। उसके माध्यम से उन सारी चीजों को आप कवर आउट कर पाइएगा, है कि नहीं। तो अब यह आपका हो गया प्राइमरी इनपुट डिवाइस। उसके बाद जो है आपका प्रोसेसिंग वाला। किनका यह माइक खुला हुआ है? माइक को ऑफ कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होगा बार बार।
किसका हाँ वीडियो तो चालू है? हाँ वीडियो एक कौन है, वीडियो भी ऑफ कर लीजिए। किनका वीडियो? हाँ ओ, अच्छा अच्छा, निमडी रामायण, टाइम पे भी। निमडी रामायण। हाँ हाँ बंद कर लो, इमरान बंद कर लो। हो गया, कट गया ना? हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए, अब इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोसेसिंग पे। इसको एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा इसको दूसरे, जैसे कि उसको एक पेज ले लेते हैं, नया पेज। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जी उसके बारे में सर हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ एमएस बोलो एक्सेस इकबाल। नहीं होगा? एमएस एक्सेस नहीं होगा का? ना इसमें सिलेबस में नहीं है, बेल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस में एमएस नहीं है। ठीक है सर। हाँ हाँ, इसमें जो 10 लेसन है ना, 10 लेसन उसी को जी कवर आउट करना है। उसी को कवर आउट हमको करना है, उतना ही को अगर अच्छे सर से आप कवर कर लीजिएगा ना, हेलो। तो वह आपका हेलो पूरा सर। बेल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर निकल जाएगा। हेलो हाँ सर। हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो पहले बोलो। वो पहले लाए हुए थे, थोड़ा एक मिनट कीजिएगा सर, फोटो लेना है हाँ हाँ भेज देते हैं, भेज देते हैं, रुक सर। जाओ, फोटो एक ग्रुप में एक ही शेयर। नंबर वाला। अरे ग्रुप में शेयर कर देंगे बाबू, रुको ना, ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है। शेयर कर दिए अब एक देखिए, नंबर पे सर। हाँ हाँ हाँ, सबको शेयर हम कर देंगे, टोटल को जितना मतलब हुआ है ना उस सबको शेयर कर देंगे। तो यह था आपका मॉडल, कंप्यूटर का जो मॉडल था जिस पे वह काम करता है, वह यही मॉडल था कि इनपुट वह काम हुआ है कि नहीं, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद वह आउटपुट होने के बाद उसको स्टोरेज वाला जैसे वह काम आपका होता है, स्टोरेज है कि नहीं। तो इनपुट करवाने के लिए या इनपुट जो डिवाइस यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस, है कि नहीं। और जो कंप्यूटर के लिए जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वह है आपका कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस वह हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से वह इनपुट वाला हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा इनपुट डिवाइस है कि नहीं, लेकिन जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वह। उसके बाद दूसरा जो वह है आपका दूसरा, वह है प्रोसेसिंग वाला यूनिट, है कि नहीं। तो प्रोसेसिंग वाला यूनिट आपको सभी को, जैसे कि आप सभी को पता है कि वह जो जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग सेंट्रल यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको कंप्यूटर का और इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग भी इसको, हाँ सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। उसके माध्यम से वह उन सारी चीजों को, जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को वह चेकआउट करता है और उन सारी चीजों को प्रोसेस करके, और वह आपको प्रोसेसिंग वाले काम को भली भांति वह पूरा करता है, ताकि आपको उस चीज का प्रॉपर आउटपुट मिल सके, है कि नहीं। तो यह आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू हम लोग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू हम लोग जानते हैं, और इसको ह्यूमन ब्रेन की तरह, ह्यूमन ब्रेन से भी अब एक तरह से माना जाए तो ह्यूमन ब्रेन से भी यह ज्यादा फास्ट तरीके से उस चीज को कर पाता है कि ना। कैलकुलेशन या फिर जो सा भी आप इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, एनीथिंग जो सा भी आप कंप्यूटर के माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों को यह भली भांति कर पाता है। एक ह्यूमन बींग से, एक ह्यूमन के ब्रेन से अधिक वह उस चीज को मतलब कम समय में उन सारी चीजों को वह भली भांति कर पाता है। आखिरकार कंप्यूटर को बनाया किसने? तो एक किसी न किसी, मतलब कोई सा भी ह्यूमन ही ने बनाया उसको, है कि ना, कोई इंसान ही ने बनाया कंप्यूटर को। लेकिन फिर भी लेकिन यह इसका जो आपका सीपीयू है या फिर इसका जो ब्रेन है, वह कैलकुलेशन को, है कि नहीं, बहुत ही भली भांति और उस चीज को बहुत ही फास्ट वे में उस चीज को कर पाता है कि नहीं, ताकि उन सारी चीजों को, और एक प्रॉपर रिजल्ट, एक मतलब यह नहीं कि हाँ कोई सा भी उसमें ईरर वगैरह है, तो उसमें ईरर का भी संभावना न के मात्र होता है कि नहीं। तो इसीलिए तो वह सारे जगहों पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है कि नहीं। यह जो भी है, यह हमारा डिवाइस है, तो इसका रिक्वायरमेंट है, तभी तो वहां पे वह यूज हो रहा है कि नहीं। नहीं तो ह्यूमन ही कर लेता, तब तो फिर वह कंप्यूटर का जरूरत ही नहीं पड़ता। कंप्यूटर को आखिरकार बनाया है ह्यूमन, वह इंसान नहीं, लेकिन यह इंसान से भी ज्यादा तेज गति से उस चीज को भली भांति और प्रॉपर फॉर्मेट में उस चीज को, रिजल्ट को जो आपको रिक्वायर्ड होता है उस चीज को देता है, तभी जा करके हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं और उस चीज को मतलब करते हैं, है कि नहीं।
तो यह बेसिकली हमारा सीपीयू है जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी रहता है कि नहीं? इंसान और इनपुट, कंप्यूटर में ज्यादा क्षमता किसकी हाँ है सर? हाँ, इंसान और कंप्यूटर में ज्यादा क्षमता किसका है? मतलब उसे उसे इंसान उसे किस में किस नहीं किस फॉर्म में आप कह रहे हैं? यह जो क्वेश्चन है आपको, जैसे कंप्यूटर से मारा पीटी करना है कि कंप्यूटर से उससे प्रोसेसिंग वगैरह करवाना है कि कंप्यूटर से क्या करवाना है? किस मामले में आप पूछ रहे हैं? जानकारी के क्षेत्र में सर। जानकारी के क्षेत्र में? जानकारी के सर क्षेत्र में तो सर ऑफकोर्स ह्यूमन कंप्यूटर है है। ना, ऑफकोर्स मान- कंप्यूटर है। मानव हाँ राइट। कि हाँ, कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर ही है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि किसी आदमी को कहा जाए ये बुआ कंप्यूटर में तो सर जैसे सीमित होता है। कैलकुलेशन, सुनो बताते हैं ना। तो अगर कंप्यूटर किसी को कहा जाए कि चलो यह बताओ कि जो ऐसे ये 15 गुना या तुम्हारा 6 कितना होता है कि ना, तो तुम तुरंत बता दोगे, है कि नहीं? वो अब गुना करके तुरंत बता दोगे। तुमको कहा जाए कि इतना और गुना इतना कितना हुआ, बताओ। कॉलम का इतना गुना इतना, तुम्हारा दिमाग जैसे कि ऊपर से ये हैंग हो जाएगा और या इंटर प्रेस करोगे या पूरा का पूरा जैसे कैलकुलेट करके बता देगा। तो तुम्हारा दिमाग जैसे बड़ा है या कंप्यूटर का दिमाग बड़ा है? तो कंप्यूटर का बड़ा होगा इसका सर। हाँ ऐसे ही। नहीं तो वही तो हम तुमसे पूछे कि मतलब आपका जो क्वेश्चन था तो सर मतलब के वह आधार किस पर सर पर्पस से, क्षमता जानकारी के आधार पर। हाँ हाँ, जानकारी तो आपसे तो ज्यादा जानकारी है इसके पास। जानकारी जानकारी किस सेंस में? जैसे मान ली इसके पास, जैसे मान ली कंप्यूटर है तो उसमें ह्यूमन ही ना कोई देता है, वह उसमें इनपुट आप देते हैं। जैसे इनपुट, बिना इनपुट के वह प्रोसेस करेगा? बिना इनपुट दिए प्रोसेस वह करेगा? तो एट द एंड कोई सा भी, मान लीजिए कोई सा भी यूजर कंप्यूटर के सामने बैठता है और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, तभी तो जाके वह प्रोसेस करता है। अगर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए तो वह ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे करेगा बउआ, है कि नहीं? तो देखिए, वह इन सारी चीजों को मतलब उसका अलग अलग मैनर में अलग अलग वह हो सकता है कि नहीं? लेकिन मतलब यह है, वह तो आखिर है तो वह मशीन ही, है कि नहीं? एक बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के वह तो प्रोसेसिंग वाला जो काम है वह तो संभव नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के वह अगर कंप्यूटर पे कोई मतलब कोई सा भी यूजर अगर वहां पे वह नहीं है तो वह अपने आप कैसे उस चीज को कर पाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए चाहिए, इनपुट करवाने के लिए तो वह मूवी यदि अगर अपने एक, हाँ हाँ, लेकिन जो इसका प्रोसेसिंग वाला जो यूनिट है, जो प्रोसेसिंग वाला जो इसका वर्क है, वह एक ह्यूमन के तुलना में मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना मतलब जैसे कि वह मतलब अधिक है एक ह्यूमन बीइंग के मामले में, है कि नहीं? तो इसका आप दूसरे सेंस में वह इस चीज को नहीं दिलना है कि नहीं? है तो आखिर वह कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी तो मान ली कोई सा भी इंसान ही बनाया हुआ, है कि नहीं? लेकिन आपके प्रोसेसिंग वाला जो वर्क है, जो प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है, वह एक ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज्यादा वह मतलब अधिक कैपेसिटी वाला वह है कि नहीं? आपको अगर कहा जाए कि हाँ ये बताओ कि हाँ 10 साल पहले का यह मतलब बताओ कि हाँ कैसे कैसे हुआ था, तो आपको कुछ याद होगा, है कि ना? नहीं कुछ याद होगा। या फिर ऐसे 10 साल पहले आपसे क्या इवेंट आपके साथ हुआ था, कैसे हुआ था, तो बहुत सारी चीज आपको याद होगा, बहुत सारी चीज आपको नहीं याद होगा। लेकिन कंप्यूटर में 50 साल बाद और 100 साल भी बाद अगर उसके हार्ड डिस्क में कोई डेटा है तो उसको आप दोबारा से रिट्राइव कर सकते हैं, है कि नहीं? उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यह सारी चीजें हैं। प्रोसेसिंग इसका ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज्यादा वह एडवांस है और बहुत ही उस चीज को भली भांति कर पाता है। इसीलिए तो हम लोग कंप्यूटर का यूज कर पाते हैं, नहीं तो जैसे वह इंसान से ही हो जाता, है कि नहीं? वह इसका दूसरा इसका ड्रॉबैक यह है कि मतलब वह कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, या दूसरा एक मतलब ड्रॉबैक है कि नहीं? और कंप्यूटर से आ जाने से आप लोग को रोजगार लग रहा है, यह भी एक इसका एडवांटेज है। या डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जब आप किसी ऑफिस में काम करने जाइएगा तो वह कंप्यूटर पे ना काम कीजिएगा, है कि नहीं? तो एक कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारे लोगों का ऑफिस में रोजगार चला गया, कंप्यूटर के आ जाने से आपका रोजगार लगने जा रहा है, यह भी तो देखिए, है कि नहीं? तो यह उसका आप किस उस मैटर को आप किस व्यू से, आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं, यह मतलब डिपेंड करता है, ठीक है? तो यह बेसिकली, चलिए अब उसको हम लोग ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करके क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, है कि नहीं? तो बेसिकली यह जो बीच वाला जो पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग,
है कि नहीं, वह आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट है कि नहीं, और उसके में और उसमें और फर्दर पार्ट्स होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा जो है आपका वह है आउटपुट। तो कंप्यूटर से वह इनपुट हम किए है कि नहीं, कुछ हमको लिखना था, उसको इंटरनली सीपीयू प्रोसेस किया, अब उसका जो फाइनल आउटपुट हमारे सामने दिखाई देने जा रहा है कि ना, वह प्रोजेक्टर के माध्यम से हो, आपके मॉनिटर के माध्यम से हो, प्रिंटर के माध्यम से हो, या फिर वह गाना जो हम लोग सुनते हैं स्पीकर के माध्यम से। तो वह बेसिकली वह आउटपुट वाला वर्क हो गया। और आउटपुट वाले वर्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए, तो वह आउटपुट डिवाइस चाहिए। उसको जो वह परफॉर्म करने के लिए आउटपुट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए, वह आउटपुट डिवाइस चाहिए, है कि नहीं, आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस, तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस आप यह मान के चलिए कि वह हमारा जो मॉनिटर है, जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप का मॉनिटर, या फिर वह हमारा लैपटॉप का मॉनिटर है कि नहीं, एलसीडी एनीथिंग वैसा भी, तो वह हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस, उसी तरह से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस हमारा वह मॉनिटर है कि नहीं। तो यह आपका आउटपुट वाला वर्क हो गया। बहुत सारे दूसरे भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, जैसे स्पीकर जिससे आप गाना सुनते हैं, जिससे मतलब वह एनीथिंग कोई सा भी, तो वह आपका आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जिससे आप प्रिंट आउट लेते हैं, तो वह आपका आउटपुट डिवाइस है कि नहीं। प्रोजेक्टर जिसके माध्यम से वह कोई सा भी क्लास हो रहा है, या फिर कोई सा भी क्लास वगैरह अटेंड करते हैं, जैसे लाइव क्लास वगैरह, एनीथिंग कोई सा भी स्मार्ट क्लास वगैरह, बहुत सारे स्कूल में आप देखे होइएगा स्मार्ट क्लासेज होता है वह प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो वह भी आपका आउटपुट डिवाइस। वह फ्लैक्स वगैरह जहाँ पे छपता है, फ्लैक्स वगैरह, वहां पे भी एक डिवाइस लगा हुआ रहता है, उसका नाम है प्लॉटर, और वह भी आपका आउटपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से वह बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर है कि नहीं, फ्लैक्स वगैरह छापने के लिए उस चीज का यूज किया जाता है कि नहीं, वह भी आपका आउटपुट डिवाइस में आता है कि नहीं। उसके बाद यह हो गया। हाँ बोलो बोलो उमा। सर बोल रहे कह हैं रहे कंप्यूटर का हैं कौन सा डिवाइस है, आउटपुट है क्या? क्या 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 कंप्यूटर का स्क्रीन कंप्यूटर का स्क्रीन, हाँ आउटपुट डिवाइस है। हाँ कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। सर जी, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। हाँ हाँ बोलो। सर जी कह रहे हैं क्वेश्चन था एगो, हाँ मस्तिष्क और कंप्यूटर मस्तिष्क में दोनों मतलब सबसे तेज किसका गति तेज है, तो उसमें आंसर में दिया था मानव मन। मस्तिष्क होता ही है। सही आंसर था, सही था। सोचने का आप कंप्यूटर अपने से सोच थोड़ी सकता है, उसको मतलब वो सपना थोड़ी आता है कंप्यूटर को। राइट सर। कंप्यूटर को मतलब वह यह अपने से कुछ जो भी आप काम करवाते हैं कंप्यूटर से, आपके माध्यम से ही ना काम हुआ करके देता है। ऐसा तो नहीं कि अपने आप वह उस चीज को भली कर लेता है। तब तो ऐसा होगा कि मतलब जैसे कोई आदमी तब डिपार्टमेंट में तब तो 0 आदमी का कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं। कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटर या फिर कोई सा भी पर्सन चाहिए ना भाई, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि वह सब काम अपने से वह सारी चीजें को कर पाएगा, है कि नहीं। वह दूसरा बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का इन दिनों बहुत सारा वह है कि नहीं, और उस पर भी वर्क हो रहा है कि कंप्यूटर को भी अपने से वह वर्क परफॉर्म करने लगे, जैसे रोबोट की तरह वह अपना किंगडम वगैरह बनाना शुरू कर दे, है कि नहीं। यह आने वाले दिन में संभव है, मशीन लर्निंग के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, है कि ना, रोबोटिक्स के माध्यम से, है कि ना। यह अभी आने वाला जनरेशन है कि ना। अभी यह आने वाले समय में ऐसा आम बात हो सकता है। आम बात यह हो सकता है कि हाँ आपके घर में आपके कोई छोटा बच्चा है, तो उसको केयर टेकर के रूप में एक वो रोबोट है, उसको मतलब वह उसको वॉच आउट कर रहा है कि वह बच्चा कैसे है, क्या है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है कि नहीं। तो वह अभी मतलब उन सारी चीजों पे अभी वह वर्क चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। लेकिन अभी के फिलहाल में, अभी के सिनेरियो में अगर उस चीज को देखा जाए, तो वह हमारा उसको कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए एक ऑपरेटर उसको चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। और वह किस लेवल का है कि नहीं। वह एक बेसिक लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है, या फिर एडवांस लेवल का यूजर है। लेकिन यूजर इंटरेक्शन
कंप्यूटर को चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के उन सारी चीजों को वह भली भांति प्रोसेस करवा पाएगा। उसको अगर यूजर इंटरेक्शन नहीं मिलेगा तो वह कैसे क्या रिजल्ट देगा भाई, है कि नहीं? तो इन सारी चीजों को भी समझना है कि नहीं? हाँ, तो या आगे हम लोग चलते हैं। आउटपुट सर आउटपुट वह हमारा कवर आउट हो गया। हाँ बोलो पुष्पा। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि अभी आप हम्म, बताए हैं ना कि आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। आवाज नहीं, आवाज आ रहा है सर बोल रहे हैं ना, अब आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आवाज। तुम नेटवर्क में जाओ पहले, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। हाँ नहीं है, चलो नो लास्ट में पूछना, लास्ट में। हाँ तो आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। आउटपुट करवाने के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए, और जो प्राइमरी सर आउटपुट डिवाइस है वो हमारा मॉनिटर क्वेश्चन पूछना है कि था नहीं? सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ इमरान बोलो। सर पूछ रहे किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों हाँ द्वारा हाँ प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? क्या? सर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है, बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। सर पायलट कहाँ से आ गया? नहीं, क्या 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 बोले हो, मतलब जैसे बच्चों के लिए लोगो लोगो? जी कौन लोगो कौन बोलिए क्वेश्चन के लोगो लिए लास्ट में बोलिए ना, बोलने के लिए क्वेश्चन भाई लास्ट में जो करेंगे, है, क्लास हाँ डिस्टर्ब हो रहा है सर। हाँ 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 उस चीज को लास्ट सर में हम लोग क्वेश्चन सॉर्ट लास्ट आउट में कर लेंगे। होगा। कर लेंगे सर। हाँ लास्ट में हाँ उसको कर लेंगे। इससे जो क्लास अभी डिस्टर्ब हो रहा है सर। इससे मतलब ठीक है अभी वाले ओके जो सर। सेशन में अभी वाले जो सेशन में जो उससे रिलेटेड है वो आप पूछ लीजिए, है कि नहीं? तो हाँ कोनो तो बात उसको हम ना लोग लास्ट में एक बार हो कवर, सकता है हाँ सर। उसको लास्ट में हम लोग कवर आउट कर लेंगे। ठीक है ठीक है। तो यह था आपका आउटपुट डिवाइस, है कि नहीं? अब जैसे मान ली वह आउटपुट आ गया हमारे सामने, है कि नहीं? तो उसको आप पे वह डिपेंड करता है कि आप उसको सेव करना चाहते हैं या फिर उसको आप नहीं करना चाहते हैं, है कि नहीं? तो सेव करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए, उसके लिए जो है स्टोरिंग यूनिट चाहिए, है कि नहीं? तो वह हमारा स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से हम जो भी डेटा वगैरह हम अभी अब तैयार किए हैं, है कि नहीं? तो जो आप हमारे सामने जो अभी आउटपुट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कोई सा भी लेटर वगैरह बनाए हैं या फिर कोई सा भी वह चार्ट तैयार किए हैं या फिर रिपोर्ट बनाए हैं, और उस चीज को हमको फ्यूचर यूज के लिए अगर रखना है, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है वह स्टोरेज डिवाइस, वह उसमें हम लोग उसको भली भांति सेव करके रख सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर उस चीज का हमको जरूरत हो तो उसको हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाए, उस चीज को हम लोग दोबारा मतलब उसको कर पाए, इसलिए वह स्टोरेज डिवाइस का वहाँ पे यूज होता है और वहां से उस चीज को हम लोग करते हैं। जैसे मान ली कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में जो इंटरनल हार्ड डिस्क लगा हुआ है वह है आपका स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल, है कि नहीं? इसके माध्यम से आप उस चीज को जो भी डेटा वगैरह है आपको अभी उस चीज को हम लोग सेव आउट कर सकते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए, है कि नहीं? तो यह था आपका कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग, कंप्यूटर कैसे वह हमारा काम करता है कि नहीं? तो यह था एक बेसिक स्ट्रक्चर, और इसको जैसे कि हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, है कि नहीं? यह लो चला गया ग्रुप में। अ, अ, तो यह था आपका। अब आते हैं लेसन नंबर 1 पे। कंप्यूटर का देखिए, यह कंप्यूटर का एक डायग्राम बनाया गया है, यह एक बेसिक डायग्राम बनाया गया है कि नहीं? इसमें थोड़ा सा और विस्तार से उस चीज को बताया गया है कि नहीं? इस बेसिक डायग्राम में इसमें बताया। तो देखिए यहाँ पे यह जो हमारा पहला जो यूनिट है, पहला यूनिट वह हो गया हमारा इनपुट वाला यूनिट, है कि नहीं? यह इनपुट वाला यूनिट हो गया, और यह हो गया पूरा का पूरा प्रोसेसिंग वाला यूनिट, यह हो गया पूरा का पूरा प्रोसेसिंग वाला यूनिट। उसमें भी अलग अलग पार्ट होता है कि नहीं? आज जब प्रोसेसिंग हो गया तो यह हमारा आउटपुट वाला सेक्शन, और इसी आउटपुट को हम लोग जो स्टोर करते हैं तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइस का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और वहां से उसको हम लोग फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रख लेते हैं। तो इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइस का यूज होता है कि नहीं? तो कीबोर्ड, आपका माउस, यह सारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, उससे हमारा वह काम होता है। इसके अलावा भी स्कैनर, है कि नहीं? माइक, है कि नहीं? इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी वह इनपुट हमारे कंप्यूटर में दिया जा सकता है कि नहीं? तो यह है हमारा बेसिकली जो बीच वाला जो यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं
प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू उसको भली भांति करता है, और यह कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहते हैं। तो इसका भी अलग अलग यह पार्ट्स है, जिससे उसमें अलग मेमोरी वाला पार्ट है, कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट है कि नहीं, एएलयू का पार्ट है कि नहीं। यह आपसे पूछता है कि फुल फॉर्म सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं। तो इस चीज को आप एकदम ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं। कंट्रोल यूनिट सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिकल वह आपका लॉजिक यूनिट, यह आपका एएलयू का, है कि नहीं। तो यह अलग अलग उसका पार्ट है, उसको इंटरनली उस चीज को प्रोसेस, जो कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस करता है कि नहीं। तो यह उसका अलग मेमोरी वाला पार्ट, कंट्रोल जो भी प्रोसेस वगैरह चल रहा है उस उन सारी चीजों पे ऑपरेशन कौन पहले होगा, कौन उसका सबका अपना फिक्स्ड आउट टाइम एक होता है कि ना। अलग अलग मतलब शेड्यूलिंग के माध्यम से उन सारी चीजों को, जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं, तो उस चीज पे वह एक प्रॉपर तरीके से उस चीज पे वॉच आउट करके और उन सारी चीजों का प्रोसेसिंग होता है कि नहीं। एएलयू सेक्शन जहाँ पे अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशन है कि ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एनीथिंग, वह जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है उन सारी चीजों को भली भांति उसके माध्यम से वह होता है। तो यह सीपीयू का इंटरनल पार्ट्स वगैरह आपके सामने वह दिखाया गया है। उसके बाद वह आउटपुट के लिए आउटपुट यूनिट के लिए आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उन सारी चीजों को किया जाता है। तो जो हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है वह है आपका मॉनिटर, है कि नहीं। उसके अलावा बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, इन सारी चीजों के, है कि नहीं। और यहीं पे वह आता है कि उस चीज को अगर आप उस पार्टिकुलर डेटा को आप सेव करके रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ से हम उस सारी चीजों को इन फ्यूचर यूज के लिए हम लोग उसको सेव आउट करके रख लेते हैं। तो यह एक बेसिक डायग्राम है कि ना, कंप्यूटर का, और उसके माध्यम से वह काम आपका होता है। ठीक है। हाँ बोलिए, क्या कौन कुछ पूछ रहे थे क्या? सर बोले हाँ। मतलब कि कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू में होता है। हाँ, सीपीयू का पार्ट है यार, तीनों जो कंट्रोल यूनिट है और यह यह बेसिकली यह वाला तीनों सीपीयू या मेमोरी वाला जो यूनिट है ना, मेमोरी वाला यूनिट वह हो गया आपका रैम और रोम। कंप्यूटर का जो रैम लगा हुआ रहता है, रैम, तो वह आता है कंप्यूटर, वह मतलब वो आ गया आपको रैम वाले हिस्से में, रैम और रोम जो आगे हम उसको पढ़ेंगे, प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो उसमें हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ, प्राइमरी मेमोरी में भी दो तरह का होता है, रैम रोम, है कि नहीं। तो वो सारी मेमोरी वह अलग हो गया। और यह सीपीयू वाला जो पार्ट है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, यह सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू में पार्ट या जो दो आपको दिख रहा है, सीयू और वह एएलयू, सीयू और एएलयू। सीयू आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू, यह आपका जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है कि नहीं। तो यह होता है, ठीक है। और इस तरह से वह कंप्यूटर उन सारी चीजों को, डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के माध्यम से, और उस चीज को प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, और उसका आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, और उसको स्टोर करता है, जो भी हमारा करेंट डेटा है उसको स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से उसको फुलफिल करता है। यहाँ पे देखिए, यह सारा कुछ दिया गया है कि नहीं। इनपुट का डेफिनेशन वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, है कि नहीं। सीयू का यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, इसको आप याद रखिएगा, है कि नहीं। और मेमोरी यूनिट जो कि जहाँ पे वह उन सारी चीजों को रैम के माध्यम से और रोम के माध्यम से जो होता है वर्क, वह आपका मेमोरी के अंतर्गत आता है कि नहीं। और एएलयू जहाँ पे वह हमारा अर्थमेटिक से रिलेटेड वह कैलकुलेशन वगैरह करने का जिसके पास कैपेसिटी है और जिसको वह परफॉर्म करता है, उसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, जहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यह और लॉजिक वाला और कंपैरिजन वाला, यह सब ऑपरेशन उसके माध्यम से भली भांति हो पाता है कि नहीं। और यह आपका आउटपुट वाला पार्ट, जहाँ पे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उन सारी चीजों को प्रोसेस हो जाने के बाद में उन सारी चीजों को हम लोग अपने मॉनिटर के माध्यम से, है कि नहीं, देख पाते हैं भली भांति, है कि ना। तो यह आपको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उन सारी चीजों को हम लोग देख पाते हैं। और कंप्यूटर के लिए जो आउटपुट डिवाइस है वह उसका मॉनिटर है। इसके अलावा भी बहुत सारा आउटपुट डिवाइस है कि नहीं। तो उसको प्रिंटर आपका है, स्पीकर आपका, है कि नहीं, प्लॉटर जहाँ से वह फ्लैक्स वगैरह आपका प्रिंट आउट वगैरह होता है कि नहीं। तो यह आप देखिए आगे, उसके आगे है पेरिफेरल डिवाइसेज में, है कि नहीं।
कि जो हम लोग कंप्यूटर में अलग से वह पेरिफेरल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, जो बाहर से वो हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं और बाहर से उसको लगाते हैं, है कि ना, फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन वगैरह उसको करवाने के लिए उसको हम लोग लगाते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस के लिए, आउटपुट डिवाइस के लिए, अदर पेरिफेरल्स में आपका वो आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लिया हमको स्कैनिंग वगैरह करवाना है, स्कैनिंग, तो उसके लिए हम लोग स्कैनर यूज करते हैं, है कि ना। कोई सा ड्राइंग वगैरह बनाना है या फिर कंप्यूटर में गेम खेलना है, उसके लिए लाइट पेन यूज होता है, लाइट पेन, जॉयस्टिक से हम लोग गेमिंग में वह यूज करते हैं, तो वह भी आपका इनपुट डिवाइस है। कोई सा भी ड्राइंग वगैरह बनाना है तो उसके लिए लाइट पेन वगैरह यूज होता है कि ना। तो वह भी है आपका, है कि नहीं। और उसको हम लोग उस अलग अलग डिवाइस भी जो जो प्राइमरी जो डिवाइस है उसके अलावा भी बहुत सारा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपने काम को एक्यूरेटली परफॉर्म करवा पाते हैं, है कि नहीं। तो यह अलग से उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जिसको हम लोग बाहर से अटैच करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट के लिए वह स्कैनर, है कि नहीं। कीबोर्ड माउस तो मान ली हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ है, लेकिन मान ली कोई सा स्पेसिफिक टास्क है जिसको हम लोग किसी फोटो वगैरह को स्कैन करना है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का स्कैन करना है कि नहीं। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर, और उसके स्कैनर के माध्यम से वह जो हमारा रिक्वायर्ड जो डेटा है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्कैन करके हम लोग रख लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज या फिर करेंट यूज या फिर एनीथिंग, है कि नहीं। तो यह है आउटपुट डिवाइस में तो मॉनिटर हो गया आपका ऐसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। उसके अलावा क्या हो गया, तो उसके अलावा जैसे जो भी कहीं पे प्रेजेंटेशन वगैरह चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा है, और वहाँ पे जो मतलब वहाँ के जो स्पीकर है कि नहीं, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके आए वो, है कि नहीं, और उस चीज को एक बड़े से स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, है कि नहीं। तो वह आपसे एक 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 आउटपुट डिवाइस वहां भी यूज हुआ जो कि एक्सटर्नली कनेक्टेड है, बाहर से कनेक्टेड है कि नहीं। एक्सटर्नली वह कनेक्टेड है। गाना आपको कंप्यूटर से सुनना है तो उसके लिए आप एक्सटर्नल डिवाइस जो लगाते हैं, स्पीकर स्पीकर आप लगाए। कंप्यूटर से प्रिंट आउट वगैरह लेना है तो उसके लिए आप लगाए बाहर से क्या, प्रिंटर, है कि नहीं। तो यह सब बहुत सारा पेरिफेरल डिवाइस है जिसको हम लोग बाहर से यूज करते हैं, एक्सटर्नली यूज किया जाता है अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, है कि ना। तो इनपुट में वह सब हो गया आपका, आउटपुट में हुआ हो गया। अदर पेरिफेरल में भी जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आप कोई सा भी पीसी वगैरह आप रखे हुए हैं और उसमें गेमिंग के लिए यूज करते हैं, आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज करते हैं या फिर दूसरे किसी काम को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगाना पड़ता है कि नहीं। तो बहुत सारा चीज है। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे अगर आप टीवी देखना चाहते हैं, टीवी, तो वह भी संभव है। टीवी ट्यूनर एक अलग से एक कार्ड आता है, 1000-1200 रुपया में देता है, वह इजिली अवेलेबल होता है, और उसको वह कंप्यूटर में लगा दीजिए। इंटरनल और एक्सटर्नल टीवी ट्यूनर दोनों आता है वह, तो उसको अगर आप कंप्यूटर में अपने लगा लीजिएगा तो वहां से वह टीवी चलना भी शुरू हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। जितना सारा वह न्यूज वगैरह एनीथिंग जो सभी है, डिश वगैरह चलाना है वह भी आप चला सकते हैं भली बात इसके कंप्यूटर पे। तो उसके लिए जो डिवाइस अलग से एक्सटर्नल डिवाइस जो जरूरत पड़ेगा उसका टीवी ट्यूनर का जरूरत होगा, है कि नहीं। तो वह एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। इंटरनल आपके मदरबोर्ड में वह एक्सटेंशन स्लॉट में वहाँ पे वह आपका लग जाएगा और वहां से उस चीज को आप भली बाती कर पाइएगा। नहीं तो एक्सटर्नल भी आता है, उसको आप उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके और अपने मॉनिटर पे, है कि नहीं, वह आपका दोनों काम कंप्यूटर वाला भी काम हो सकता है और टीवी भी चल सकता है कि ना, टीवी ट्यूनर के माध्यम से। ठीक है, तो यह सब आपका अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग उस चीज को भली बाती कंप्यूटर में है कि नहीं जांच कर सकते हैं क्या। ये टीवी ट्यूनर कंप्यूटर में इंटरनल। अरे टीवी ट्यूनर नौशाद जी, टीवी ट्यूनर अलग से एक डिवाइस है जिसको आपको लगाना होगा बाहर से, वह कैसे रहेगा कंप्यूटर में। नहीं इंटरनल बोल रहे हैं ना, किसी बोल रहे हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल होता है। हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल होता है, दोनों को आपको बाहर से खरीद के लगाना पड़ता है। दोनों को आपको बाहर से खरीद के लगाना, पहले से लगा हुआ नहीं रहता है। हाँ, तो यहाँ पे यह देखिए एक आपको जैसे कि वह बता रहा है कंप्यूटर का अलग अलग पेरिफेरल के माध्यम से मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस है, और उसका डिस्क ड्राइव वगैरह है कि नहीं। तो उसको आपको फिगर आउट कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। यह आपको
फिगर आउट कर रहा है उन सारी चीजों के बारे में कि कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस। देखिए इनपुट में अब बहुत सारा डिवाइस है, वह कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड और माउस जो है, कीबोर्ड और माउस इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन उसके अलावा उतना ही दो ही इनपुट डिवाइस थोड़ा ही है कि नहीं? लाइट पेन है या आपका ऑप्टिकल स्कैनर है कि नहीं? टच स्क्रीन वगैरह है, जहाँ एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं आप, है कि नहीं? तो वहां से वो एटीएम इंसर्ट किए और वहां से टच के माध्यम से आप वह अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, पिन को इंटर करते हैं, है कि नहीं? कितना अमाउंट अगर आपको निकालना है तो उस सारी चीजों को आप वहां से सिलेक्ट करते हैं, कौन सा अकाउंट है आपका, सेविंग है, करेंट है कि नहीं? तो यह सब इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं, वह टच स्क्रीन के माध्यम से। वहां पे वह आपको वह भी रहता है, बटन भी रहता है, प्लस वह स्क्रीन भी उसका रहता है, टच स्क्रीन माध्यम। मोबाइल आपका टच स्क्रीन मोबाइल है कि ना? पहले कीबोर्ड वाला मोबाइल आया करता था, है कि नहीं? टच स्क्रीन मोबाइल जैसे बहुत सारे कम लोगों को देखने के लिए मिलता था, है कि नहीं? तो आज तो यह घर घर में कॉमन हो गया है कि नहीं? भले ही आप हो सकता है ऐसा ऐसा केस कि कहाँ गार्जियन को मोबाइल भले ही नहीं चलाने आए, लेकिन वह बच्चा जैसे पूरा वह पबजी वगैरह में दिन भर जैसे लिप्त रहता हो, है कि नहीं? तो ऐसा भी केस हो सकता है कि गार्जियन मोबाइल चलाना नहीं जानता है, लेकिन बेटा जो है एकदम पूरा दिन भर वह मोबाइल में घुसा हुआ रहता है। और वह बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, वह सब देखते हैं एकदम मोबाइल में एकदम घुसा हुआ रहता है, लगता है उसके लिए मोबाइल ही सारा कुछ है कि? तो वह जो यह आपका जो टच स्क्रीन के माध्यम से वो सारे, पहले वह कीबोर्ड वाला वह रहता था, है कि नहीं? एक सिंपल सा प्लेन मोबाइल नोकिया वाला, नोकिया 1100 की क्या, नोकिया 1200, और वह उसका दाम कितना था? उसका दाम था जैसे कि 36,000, 4,000, 5,000 रुपया उसका स्टार्टिंग में। उसका नोकिया 1200 वाला जो मोबाइल था उसका उतना दाम हुआ करता था, है कि नहीं? और सिंपल सा उसमें ट्यूनिंग वगैरह भी खूब अच्छा था, रिंगटोन वगैरह भी खूब अच्छा था। वह एक अपने आप में, है कि नहीं? उसका बैटरी वगैरह खूब लॉन्ग लॉन्ग टाइम चलता था उसका, नोकिया का बैटरी। और जब से यह इंटरनेट वगैरह आया तो नोकिया का मोबाइल मार्केट से गायब हो गया, वहां पे आ गया यह आपको सैमसंग, उसको कवर आउट कर लिया, है कि नहीं? अलग अलग बहुत सारी कंपनीज उन सारी चीजों को वह कवर कर ली, है कि नहीं? नोकिया बाजार से गायब हो गया। नोकिया का फोन अब जाइएगा ढूंढने तो आपको कहीं 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 कभी सर गलती जी, गलती गलती से मिल जाएगा, नहीं तो वह भी नहीं सर मिलेगा। जी, हाँ बोलो गोपाल, बोलो बोलो। सर जी, वो चार्जरवा हम्म। भी अब नहीं मिलता है तार का पिन वाला। सही बात, सही बात। हाँ तो वो अब जौन सा चीज, जब ट्रेंड देखो टाइम के साथ तो वो सारी चीजें चेंज होती रहती है। पहले 2G हम लोग इंटरनेट यूज करते थे, फिर 3G आया, है कि नहीं? 3G अभी सही से अडॉप्ट भी नहीं हुआ था कि तब तक वह जियो वाला लॉन्च कर दिया एक बार, वह जियो का 4G, है कि नहीं? 4G अभी स्पीड नहीं पकड़ा कि तब तक वह 5G भी मतलब वह आ गया, है कि नहीं? सर प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब जो है क्या होता है, प्राइमरी को हिंदी में देखो तो प्राइमरी मतलब जो है कि अभिन्न, प्राइमरी मतलब इन द सेंस में मतलब एक तरह से जैसे अभिन्न अभिन्न बोलते हैं उसको, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जैसे उसका अपना, और सेकेंडरी मतलब बाहर से। प्राइमरी शुरुआती बोल दिए, शुरुआती। हाँ हाँ हाँ, शुरुआती सही वर्ड है। हाँ हाँ, प्राइमरी की शुरुआत है। हाँ प्राथमिक, प्राइमरी का, हाँ प्राइमरी का हिंदी हुआ प्राथमिक। हाँ गुड। हाँ हाँ हाँ, यह है कि नहीं? तो वह जो है कि आपको एक जो बेसिक जो मतलब वो नीड है, तो वह कंप्यूटर में, जैसे मान ली कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो कीबोर्ड माउस तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? तो एकदम प्राथमिक वह नीड है कि वह वहाँ होना ही चाहिए। मान ली लाइट पे नहीं रहेगा तो लाइट पे ऐसा थोड़ी है कंप्यूटर नहीं चलेगा। टच स्क्रीन नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चला, ऐसा थोड़ी है। माइक्रोफोन नहीं रहेगा तो ऐसा थोड़ी है कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो बहुत सारी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर से काम को अलग अलग डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक बेसिक की बात की जा रही है, तो वहां पे वह प्राइमरी वर्ड वहां पे आया कि मतलब एक बेसिक जो भी हमारा ऑपरेशन है और उन सारी चीजों को करना है तो वह होना ही चाहिए। और मॉनिटर नहीं होगा, मॉनिटर हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है कि नहीं? और मॉनिटर नहीं होगा तो वो हम देखेंगे कहाँ कि हाँ क्या कैसे प्रोसेस हुआ, क्या इनपुट हुआ, क्या उसको प्रोसेस किया कंप्यूटर, है कि नहीं? उसको देखेंगे कहाँ, है कि नहीं? तो ये एक
प्राइमरी वह हमारा डिवाइस है कि नहीं। उसके बाद कीबोर्ड के बारे में बता रहा है। कीबोर्ड के बारे में तो एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितना की होता है। एक नॉर्मल जो कीबोर्ड यूज होता है 104। हाँ 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 हाँ, तो वहां पे उसमें आपको बेसिकली 2 तरह का कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो एक आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड और दूसरा आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड, है कि नहीं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड वगैरह में क्या है कि वह इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए भी उसमें अलग बटन आता है, होम बटन, मतलब नेक्स्ट, प्रीवियस। मल्टीमीडिया में जैसे कीबोर्ड में वह बहुत सारा एक्स्ट्रा बटन जो मिलेगा आपको, है कि नहीं। तो उसमें यह की का जो संख्या है वह इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वह आपका जो कीबोर्ड कंपनी है उसके माध्यम से उसके में वह आपको वैरी करेगा। या उसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतना ही होता है कि नहीं। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड जो आगे एग्जाम वगैरह में पूछेगा अगर, तो उसमें आप 104 ही कहिएगा। हाँ बोलिए। कह रहे थे कीबोर्ड में 6 गो बटन गिनती किए थे। हाँ हाँ हाँ, दूगो स्कैम हो गया लग रहा है, दूगो का स्कैम हो गया। जी हाँ, ऐसे अगर वह आएगा तो इसी के वह एवरेज में आएगा और उस चीज को आप चेकआउट कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो 104 ही मतलब देख लीजिएगा आप ऑप्शन वगैरह में, है कि नहीं। ये यही पूछेगा आपसे, ज्यादा वो घुमा के नहीं पूछेगा। एक बार ऐसा इतना का डिफरेंस रहेगा कि मतलब उसमें आप पकड़ लीजिएगा उस चीज, है कि नहीं। तो एक बेसिक एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में उसको आप इस चीज को देखिएगा, है कि नहीं। अब उसमें यह जो हमारा कीबोर्ड है उसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे न्यूमेरिक कीपैड अलग है कि ना। अल्फाबेट वाला वो हमारा की अलग है, कर्सर मूवमेंट की अलग है, फंक्शन की अलग है कि नहीं। और उसमें जो भी हमारा है वह जो कीबोर्ड है पूरा का पूरा कीबोर्ड, तो वह अलग अलग जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए अलग अलग उसमें आपका कीज बना हुआ है कि नहीं। तो 12 फंक्शन की होता है टोटल, जैसे कि फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की बना हुआ रहता है, जो कि सबसे टॉप मोस्ट में रहता है कि नहीं। और सबका यूज अलग अलग है, सबका यूज अलग अलग है। उन सारी चीजों का मतलब वह आपको मिल जाएगा वहां पे, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंगली जैसे मान लीजिए कोई सा भी एप्लीकेशन है तो उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सबका यूज अलग अलग है। जैसे सपोज कीजिए F12 से हम लोग सेव करते हैं, है कि नहीं। F2 से कहीं डेस्कटॉप पे है तो कोई फाइल या फोल्डर रीनेम करना है तो उसके लिए यूज होता है। F1 यूनिवर्सल वह आपका फंक्शन की है जिससे हेल्प मेनू डिस्प्ले होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, F1, है कि नहीं। तो वह टोटल बेसिकली टोटल हमारा जो फंक्शन की है वह टोटल 12 फंक्शन की होता है, 12 फंक्शन की होता है कि नहीं। F1 से लेकर के F12 तक वह हमारा 12 फंक्शन की होता है। इसको आप एकदम ध्यान रखिएगा। और यह कंप्यूटर के कीबोर्ड के सबसे टॉप मोस्ट एरिया में होता है। उसके बाद दूसरा हमारा इधर राइट साइड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिक कीपैड, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, है कि नहीं। न्यूमेरिक कीपैड बहुत सारे लैपटॉप वगैरह में आप देखिएगा कि उसमें भी वह इनबिल्ट रहता है। आप जो भी वह बहुत सारी कंपनीज है जो आपको मतलब न्यूमेरिक कीपैड बहुत सारे में रहता है, बहुत सारे में नहीं भी रहता है कि नहीं। और तो उसको न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करने के लिए एक नमलॉक बटन भी होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यह न्यूमेरिक कीपैड को आपको यूज करना है तो उसके लिए नमलॉक बटन ऑन होना चाहिए, है कि नहीं। यह नमलॉक वाला बटन जैसे कि ऑन होना चाहिए। यह कैसे पता चलेगा कि नमलॉक बटन ऑन है कि नहीं ऑन है। तो वहां पे उसका उसमें एक LED दिया रहता है जिसके माध्यम से आप उसको जल रहा है कि वह बंद है कि नहीं। ऑन है तो वह उसके सामने वाला LED जल रहा होता है कि नहीं। अगर ऑफ है तो वह आपको बंद रहता है। तो वैसे आप पता कर पाइएगा कि हाँ न्यूमेरिक नमलॉक हमारा ऑन है ऑन है कि ऑफ है। तो इसको आप वाली बात ही आप पता कर पाइएगा कीबोर्ड से। तो यह राइट हैंड साइड में होता है जहां पे आप कीबोर्ड वह न्यूमेरिक से रिलेटेड ऑपरेशन अगर आपको ज्यादा करना पड़ता है
उससे आप भली बात कर पाइएगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक में बैंक में आप जाते हैं, रुक जाओ, रुक जाओ। तो बैंक वगैरह में आप जाते हैं, बैंक में तो वहां पे वह ज्यादा ज्यादा जो लेन देन का जो प्रक्रिया होता है, तो वहां पे ज्यादा वह जो यह हमारा अल्फाबेट वाला जो कीपैड है, अल्फाबेट है कि नहीं, तो उसका ज्यादा में भी जरूरत नहीं पड़ता है। जहाँ जहाँ पे वह सिर्फ हमको टेक्स्ट वगैरह को वह करना है कि ना, कीबोर्ड से वह इंटर वगैरह प्रेस करना है कि नहीं। तो उसके लिए पूरा का पूरा जैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वगैरह करना हो, जैसे टैली में किसी को काम करना हो, है कि ना, टैली वगैरह में काम करिए हो जाएगा अकाउंटिंग वगैरह के पर्पज से, है कि नहीं। तो वहां पे न्यूमेरिक कीपैड का बहुत ज्यादा उपयोग होता है कि नहीं। तो वहां पे बेसिकली उस नमलॉक की को एक्टिवेट करना होगा, ऑन करना होगा, तभी जा करके आप उस न्यूमेरिक कीपैड को मतलब यूज कर पाइएगा, है कि नहीं, और अच्छे से, है कि नहीं। अगर वह न्यूमेरिक कीपैड नहीं रहता तो आपको बार बार यह जो आपका जो अल्फाबेट वाला की है, उसके ऊपर से बार बार आपको वह प्रेस करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6, एनीथिंग 1 2 0 0 2 9, है कि ना। तो उसको आपको बार बार प्रेस करने के लिए यहाँ आना पड़ता है कि नहीं। तो उसके लिए अच्छा वो ऑप्शन बना दिया उधर राइट साइड में, उसको पकड़ के ले गया, है कि नहीं। और उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड, और उसको नमलॉक के माध्यम से उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और नमलॉक एक्टिवेट ना रहेगा तो क्या होगा, नमलॉक अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा, नमलॉक अगर वह प्रेस नहीं रहेगा, ऑन नहीं रहेगा, तो वह अगर न्यूमेरिक कीपैड अगर आप दबाइएगा तो क्या होगा, एरो का क्या काम होगा। करेगा। हाँ, एरो का एरो की उसमें काम करेगा सर। बोलो। काम नहीं करेगा सर। काम और नहीं एरो करेगा, सर रॉन्ग एरो रॉन्ग आंसर। पूनम, हाँ पूनम, पूनम बोली सही जवाब। वह सर काम एरो भी करेगा, काम करता वह, है उसमें। हाँ यस 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 पूनम, हाँ यह जो पूनम जो बोली कि वह एरो की तरह काम करेगा, यह उसका सही आंसर है गोपाल, है कि नहीं। जैसे मान ली न्यूमेरिक कीपैड वाला जो आपका नंबलॉक अगर ऑफ रहेगा, तो वहां पे चार जो कीज है आपका, फोर फोर से आपको वहां पे देखिएगा, उस चीज को आप देखिएगा तो वहां पे वह एरो का सिंबल बना हुआ है, वहां पे 4 एरो का सिंबल बना हुआ है। 4 पे लेफ्ट एरो का सिंबल बना हुआ है, 6 पे राइट एरो का सिंबल बना हुआ है, और 8 पे अप एरो का सिंबल बना हुआ है, और 2 पे डाउन एरो का सिंबल बना हुआ है। यह बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि नहीं। अगर हमारा नमलॉक ऑफ रहेगा तो वह न्यूमेरिक कीपैड को अगर आप दबाइएगा तो वहां पे 4 ऑपरेशन होगा। तो कौन से क्या ऑपरेशन होगा, तो 4 दबाइएगा तो वह लेफ्ट मूवमेंट होगा, 6 दबाइएगा तो उसे राइट मूवमेंट होगा, है कि नहीं। या 8 दबाइएगा तो अप 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 में मूव होगा वह, और 2 दबाइएगा वहां से तो वह आपको डाउन में, एक यानी कर्सर मूवमेंट की तरह वह आपका काम करेगा, अगर आपका न्यूमेरिक कीपैड ऑन नहीं रहेगा तो, है कि नहीं। तो देखिए यह कीबोर्ड वह जो सिंबल आता है, सिंबल सिंबल, तो उसको वहां पे वह भली बात होगा, है कि नहीं। उसको हम लोग शेयर कर देते हैं आपको। यह जो कीबोर्ड कीबोर्ड है जो आपका कीबोर्ड HD फिक्स, हाँ तो यहाँ पे कौन सा कीबोर्ड, यह वाला। नहीं दिखाई दे रहा है। टूल्स में जाइए, साइज इसका एकदम लार्ज कर दीजिए। और इसमें से कोई सा भी कीबोर्ड इसको उठाइए। देखिए यहाँ पे क्लोज, स्टॉप सीन, यहाँ पे कीबोर्ड,
देखिए इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे यह जो है यह नमलॉक जैसे ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे जो 4 है, 4 आपको लेफ्ट एरो की तरह काम करेगा। 6 जो की है वह आपको राइट एरो की तरह काम करेगा। 8 अप की तरह, और यह 2 जो है आपको वह काम करेगा किसके तरह, डाउन एरो की तरह, है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऊपर वाला भी काम कर रहा है, ऊपर ऊपर जो अवली का स्टार है वो भी काम कर रहा है, करता है काम। अवली का स्टार माइनस का चिन्ह भी देखे हैं। सब मतलब बेसिकली यह जो चारों है, यह चारों अब अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम करता होगा, वह दूसरी बात है, लेकिन मतलब यह जो चारों की है कि नहीं, वह कर्सर मूवमेंट की तरह काम करता है। कर्सर मूवमेंट की तरह वह हमारा जो है वह आपका काम करता है। इसको हम लोग यहाँ ग्रुप ये कितना 17 लिख ले का, ऊपर तो फंक्शन की 12 लिखे हैं, तो नमनी की 17 लिख लें। क्या और फंक्शन की बताए 12 है, तो ये न्यूमेरिकल की 17 है ना। ये न्यूमेरिकल ना, ये नहीं पूछेगा यहाँ से, ऐसा नहीं पूछेगा क्या न्यूमेरिकल। अच्छा, नहीं पूछेगा क्या होता है ना नहीं। हाँ, तो यहाँ पे तो वह था आपका न्यूमेरिक कीपैड वाला, है कि नहीं, जो कि इधर आपको राइट साइड में होता है। उसके जस्ट बगल में आपका कर्सर मूवमेंट की है। 4 कर्सर मूवमेंट होता है, 4 जो कर्सर कंट्रोल की उसको बोलते हैं। तो वह आपका 4 होता है कि ना, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो, है कि ना। इसको हम लोग कहते हैं कर्सर मूवमेंट की, है कि नहीं। यह क्वेश्चन भी रहता है, यह 1 नंबर का क्वेश्चन भी रहता है कि हमारा जो कर्सर मूवमेंट की है वह कौन सा है कि नहीं। तो यही है आपका चारों, लेफ्ट राइट अप डाउन, है कि नहीं। यह 4 कर्सर मूवमेंट की होता है कि नहीं। तो यह हो गया आपका। उसके बाद आपको 2 कंट्रोल बटन, है कि ना। यह भी पूछता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा है। तो वह है आपका स्पेस बार जो है वह आपको कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, उसको हम लोग कहते हैं। यह भी क्वेश्चन वगैरह है, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछे हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यह, है कि नहीं। तो यह भी आपको ध्यान, थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गया आपको, है कि नहीं। और उसको भी हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो यह था आपका एक दो इंटर बटन होता है, दो इंटर बटन, 2 कंट्रोल बटन, 2 ऑल्ट बटन, 2 शिफ्ट बटन, है कि नहीं। तो यह सब सारा चीज उसमें है आपका, है कि नहीं। तो यह था एक बेसिक परिचय कीबोर्ड के बारे में। थोड़ा बहुत आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि हाँ, कीबोर्ड में कौन कौन सा की होता है, कहाँ पे होता है और उसका क्या यूज होता है। और यह एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए है, जैसे वह आपका स्टैंडर्ड शॉर्टकट कीबोर्ड है कि नहीं, शॉर्टकट कीज है, जिसे कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो यह बहुत सारा एप्लीकेशन मतलब शॉर्टकट की है, जो कि आपके पूरे कंप्यूटर में कहीं भी वह आपका यूनिवर्सल की तरह वह काम करता है कि नहीं। Ctrl+C कीजिएगा तो कॉपी ही होगा, Ctrl+V कीजिएगा तो आपका पेस्ट ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से यह आप एक कीबोर्ड के बारे में। और यह जो कीबोर्ड यूज होता है तो वह आपको QWERTY कीबोर्ड उसको कहते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा, जो उसका पैटर्न है। जब आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं, कहीं पे टाइपिंग वगैरह सीखने जाते हैं, तो आपको इसी पैटर्न को रटने के लिए कहा जाता है। ASTF सेमीकोलन LKJJKL एनीथिंग। तो वहां से उन सारी चीजों को, तो वह बेसिकली हमारा होम रो होता है, होम रो, अपर रो और वह आपका लोअर यानी बॉटम रो, 3 रो होता है आपको अल्फाबेट में। उसी पे हमारा जो भी 10 फिंगर है, 10 फिंगर को वहीं पे हम लोग उस पर शिफ्ट करते हैं, है कि नहीं। तो उसी पे के माध्यम से हम उन सारी चीजों को कर पाते हैं। तो यह था कीबोर्ड के बारे में एक छोटा सा परिचय। अब हम लोग जानेंगे माउस के बारे में। माउस मतलब चूहा ना, माउस मतलब चूहा। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ASDFG, क्या इसको क्या बोलेंगे, ASDFG जो है इसको क्या बोलेंगे। नहीं वो नहीं बताया, हम आपको बताए हैं कि QWERTY कीबोर्ड होता है, वो आपके मोबाइल में भी यूज करते होइएगा। तो वह QWERTY यह कीबोर्ड आपको जैसे यूज होता है, उसका एक सिंपल पैटर्न उसको बोला गया है कि हाँ, यह
QWERTY वाला कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, है कि नहीं। और उस चीज को तो इसलिए उसको वह उसका टॉप रो होता है ना, इसीलिए उसको बोल दिया गया कि QWERTY पैटर्न से वह काम करता है। उसके बाद अब हम लोग इसका माइक किया हुआ है, बंद कीजिए। अब उसको हम लोग देखते हैं माउस के बारे में। माइक ऑफ कीजिए। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, माउस के बारे में। और माउस मतलब क्या, माउस मतलब चूहा। और उसका हिंदी मीनिंग ढूंढिएगा अगर वह गूगल से, तो वह आपको बताएगा माउस मतलब चूहा, है कि नहीं। तो माउस चूहा मत समझिए। फोटो देता है सर, हाँ, मूस का फोटो देता है। हाँ, ढूंढते हैं उसमें, जैसे कि माउस पिक्स तो क्या देता है, वह चूहा का। देखो, वाह, गुड। का फोटो, हाँ, मूस का फोटो देता है। ये वो देखो, दो आंसर दिया इधर राइट साइड में, तो वही उसी में खाली वह माउस का फिगर है ना, तो बाकी सब यह चूहा का ही फिगर दिया है कि नहीं। माउस पिक्चर बोले तो वह समझ गया कि नहीं, चूहा खोज रहा है कि नहीं। तो चूहा तो हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, माउस ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को तो बेसिकली वह जो हमारा माउस है वह प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। और उसमें बेसिकली 3 बटन होता है कि नहीं। जो हमारा माउस है, माउस उसमें 3 बटन होता है। जो हमारा माउस है उसमें 3 बटन बेसिकली होता है। लेफ्ट बटन, है कि नहीं, लेफ्ट बटन। और उसके बाद स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बटन, है कि नहीं, स्क्रॉल बटन। और जो तीसरा जो बटन होता है उसको हम लोग राइट बटन बोलते हैं, है कि नहीं, राइट बटन, है कि नहीं। सबका अलग अलग, यह 3 बटन जैसे कि यूज होता है, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन, है कि नहीं। लेफ्ट बटन से क्या होगा, है कि नहीं, तो लेफ्ट बटन से 2 काम होगा, है कि ना। किसी चीज को पॉइंट आउट वगैरह करना है किसी चीज पे, वह तो एक बार उस पर क्लिक कीजिएगा तो वह हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। कोई सा फाइल वगैरह है उस पर एक बार माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कीजिएगा तो वह फाइल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सिंगल क्लिक कहते हैं उसको। माउस के लेफ्ट बटन से जो हम लोग एक बार उस पर क्लिक किए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल क्लिक कहते हैं। माउस के लेफ्ट बटन से मतलब 2 बार अगर उस पर क्लिक करेंगे, है कि नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल क्लिक, है कि नहीं। तो इससे हमारा जो सा भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है वह ओपन हो जाता है कि नहीं। कोई सा भी फाइल अगर ओपन करना हो, फोल्डर ओपन करना हो, एप्लीकेशन को ओपन करना हो जिसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना हुआ है या फिर कंप्यूटर के किसी भी कोना में हो, है कि नहीं, तो वहां से उस पर 2 बार क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार उस पर क्लिक कीजिएगा, यानी डबल क्लिक। और डबल क्लिक करके उस फाइल को, एप्लीकेशन को, फोल्डर को उसको हम लोग ओपन कर पाएंगे। तो यह हो गया हमारा, है कि नहीं। उसके बाद स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन किस लिए यूज होता है, स्क्रॉल बटन यूज होता है मूव करने के लिए पुनः, है कि नहीं। कोई सा भी पीडीएफ है, हमको अपवर्ड जाना है या फिर बैकवर्ड जाना है, ऊपर मूव करना है या फिर नीचे व फर्दर हमको जाना है, तो उसके लिए हम लोग स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, है कि नहीं। तो यह हमारा मूविंग पर्पस से यूज होता है डॉक्यूमेंट में, किसी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मूव आउट करने के लिए, है कि नहीं। तो यह हमारा यूज होता है। उसके बाद तीसरा जो बटन है वह राइट बटन। राइट बटन से जो क्लिक होता है उसको हम लोग कहते हैं राइट क्लिक कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से क्या आएगा, राइट क्लिक करने से मेनू ओपन होता है कि नहीं। राइट क्लिक करने से किसी एप्लीकेशन पे, किसी फाइल पे, किसी फोल्डर पे या फिर वह आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिएगा तो वह आपका जो रिफ्रेश हम लोग करते हैं कंप्यूटर में, तो वह वाला बेसिकली एक मेनू ओपन होता है कि नहीं। तो यह तीनों का तीनों, यह जो बोलिए गोपाल, बोलिए ना सर जी। मन में को बड़ा दिन कुछ बोलिए। भी डाल दिए। राइट क्लिक किए, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक कीजिए ना, डेस्कटॉप पे जाइए। देखो ना, कहाँ रिफ्रेश वाला मेनू बार क्या यहाँ पे है नहीं,
और राइट बटन उस पे दबाइए। हाँ क्या तो उस पे राइट बटन दबाइए ना, राइट बटन? राइट बटन दबाइए उस पे। हाँ फिर इस पे राइट बटन, मतलब उस हाँ पे जाके फिर सर हाँ हाँ हाँ, तो लेफ्ट से भी और राइट से भी इसी में सिर्फ लेफ्ट राइट बटन क्यों काम करता है? राइट लेफ्ट बटन भी दबा रहे हो तभी रिफ्रेश हो जा रहा है। या अगर राइट बटन दबा रहे हो तभी तुम्हारा जी और जगह जैसे यह सब और जगह मेनू खुलता है सिर्फ यहाँ पे। हाँ सिर्फ यहीं पे यह काम करता है। गुड, पकड़े हो, सही पकड़े हो गोपाल। जी सर। यहाँ पे राइट बटन करोगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जैसे राइट बटन करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जी है सर। कि नहीं? रिफ्रेश में हाँ लेकिन यहाँ पे जी सर। हाँ रिफ्रेश वगैरह मेनू नहीं है ना, इसे कारण यहाँ पे देखो राइट बटन किए क्लिक किए तो वह जैसे इसका हाथी खुल के आ गया, है कि नहीं? तो यह है कि ना, तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा बेसिकली एक मेनू था और एक में मेनू नहीं था, है कि नहीं? तो वहां से बेसिकली आप इसी को याद रखिएगा कि वह जो हम राइट बटन जो यूज करते हैं, राइट क्लिक करने के लिए यूज करते हैं और किसी पार्टिकुलर फाइल फोल्डर एप्लीकेशन के मेनूज को ओपन करने के लिए वह हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं? और यह लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कीजिएगा तो आपका सिलेक्ट हो गया, 2 बार क्लिक कीजिएगा तो वह ओपन हो जाएगा, 2 बार क्लिक कीजिएगा उस पर तो वह हमारा डबल क्लिक उसको कहते हैं और उससे हमारा जो भी रिक्वायर्ड फाइल फोल्डर या फिर एप्लीकेशन है वह आपके सामने ओपन हो जाएगा, है कि नहीं? तो यह है, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। कोई सा फाइल फोल्डर एनीथिंग तो वह ओपन आउट हो जाएगा। तो यह था आपको लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। तो यह भी था आपके माउस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जिसको आप सीखे हुईएगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोग पहले से भी जानते होंगे इस चीज को और बहुत सारे लोग अभी इस चीज को जाने हुईएगा, तो सभी लोग का एक तरह से वह हो गया, ठीक है? सब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर सब फोल्डर में क्या फर्क है? क्या फोल्डर सब फोल्डर होता है, सब फोल्डर क्या फर्क है? फोल्डर होता है, सब फोल्डर होता है। कौन बताएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब फोल्डर एंड फोल्डर? बताओ, कौन बताएंगे? पूनम बताओ। नहीं पता है क्या सर? फोल्डर और सब फोल्डर में क्या अंतर होता है? सब फोल्डर? हाँ फोल्डर के अंदर हाँ गुड गुड गुड, यही तो। सर सरस्वती त्योहार आएगा क्या? क्या 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 पूनम? नहीं सर कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। तो एक बोली थी, कोई मतलब बोली थी और वो फिर बोल के चुप हो गई है। जैसे मान ली यहाँ पे हमारा हाँ वो बोली थी, सही बोली थी। अभी रिया की पता नहीं कौन क्या नाम है। हाँ तो यहाँ पे बेसिकली हम एक डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बनाए और न्यू फोल्डर के भीतर में गए हम लोग डबल क्लिक करके और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाए, एक और फोल्डर इसके भीतर बनाए, इसके भीतर एक और फोल्डर बनाए और फिर इसको ओपन किए, फिर इसके भीतर एक और फोल्डर बनाए, इसको डबल क्लिक किए, फिर इसके एक और भीतर फोल्डर बनाए, फिर इसके डबल क्लिक किए, इसके भीतर एक और फोल्डर बनाए, फिर इसके भीतर गए, फिर एक और फोल्डर बनाए। क्या देख रहे हैं? तो यह देखिए, न्यू के भीतर में फिर न्यू, उसके भीतर फिर न्यू, फिर उसके भीतर न्यू, फिर उसके भीतर न्यू, फिर उसके भीतर न्यू। देख रहा है यार? तो यह बेसिकली यह पहला वाला जो मेरा फोल्डर है, तो यह मेरा फोल्डर है कि नहीं? और इसके भीतर जो फोल्डर है यह इसका सब फोल्डर है। इसमें और सब फोल्डर हो सकता है, एक और 2 3 4 5 6, एक हो गया, 2 या 3 या 4 या 5, है कि नहीं? तो और सब बहुत सारा फोल्डर इसमें यह हो सकता है। एक फोल्डर में बहुत सारा फोल्डर हो सकता है, एक फोल्डर में बहुत सारा फाइल हो सकता है कि नहीं? और उस पार्टिकुलर फिर फोल्डर में फिर दूसरा फोल्डर हो सकता है कि नहीं? इसमें फिर दूसरा फोल्डर हो सकता है, इसमें यह दूसरा फोल्डर हो सकता है। तो यह बेसिकली यह जो हमारा पेरेंट है, यह जो ऊपर वाला है, यह बेसिकली हमारा फोल्डर है और इसके भीतर जो है, इसके भीतर यह सब इसका है सब फोल्डर। चीफ मिनिस्टर और यह आपका वाइस चीफ मिनिस्टर ना, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, अरे बाहर वाला मुख्यमंत्री और भीतर वाला उसका उप मुख्यमंत्री। मुखिया और उप मुखिया, मुखिया और उप मुखिया। तो गलत है गलत बोले तो क्या सर?
इसमें एक फाइल गलत डालिए तो बताइए। एकदम सब फोल्डर हो गया। इसमें फाइल डालिए यार। फाइल ये क्या ये तो गलत हो सब गया है? पहले गलत क्या हुआ है ये बताओ, पहले गलत क्या हुआ है? तो हम बोले थे गलत थोड़ी था। तो तुम तो वही तो बोलेगे कि कौन बोल के चुप हो गई है? तब तुमको तो नहीं बोले थे कि गलत है, पूनम को बोले थे कि पूनम बोल रही थी कि ना नहीं पता है। अब तुमको अब थोड़ी बोले कि तुम गलत बोली है, तुम तो सही बोली थी। तब बोल के फिर चुप हो गई, उसके बाद बोली आधा बोली है, उसके बाद चुप हो गई। आप तो तुम हमको लगा कि हम गलत हाँ हाँ दिए। ना 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 सही सही बोली हो तुम बोली सही बोली हो। यहाँ सर फाइल के भीतर जो फाइल होता है उसको हम लोग सब, सॉरी फोल्डर के भीतर जो फोल्डर होता है उसको हम लोग सब फोल्डर बोलते हैं, है कि ना? सही है ये। हाँ तो यही आपका अब क्या बोल इसमें रहे थे इसमें अब इसमें इसमें फाइल वगैरह और रखना है। हाँ इसमें एक फाइल डाल दिया। हाँ हाँ एक फाइल का एक इतना फाइल सारा डालिए तो फाइल समझ को, में आ जाएगा सबको। हाँ इसमें एगो फाइल बहुत सारा फाइल डाल दी, इसमें कॉपी पेस्ट कर दी। देखिए इतना सारा एक फाइल इसमें फोल्डर कॉपी ना है, कर दी। फाइल वो डाल देना है। देखिए ना बहुत सारा क्या फाइल है, ये सब फाइल है, ये सब फाइलें है, इमेज फाइल है, पीडीएफ फाइल है, या वर्ड का फाइल है, या वीडियो फाइल है, या दूसरा है, या इमेज है, या गांधी बाबा है इसमें। ठीक है गुड। हाँ हाँ हाँ। तो यह था आपका बेसिकली, आपने पूछ दिया तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दिए कि हाँ यह ऐसे है वैसे है कि नहीं। तो यह था आपका बेसिकली एक माउस, है कि ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन के बारे में देखते हैं। यह भी बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं, यह हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में, इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग इसको देख रहे हैं कि यह कैसे है क्या है, और कौन कौन सा वहाँ पे वह बेसिक इन सारी चीजों को दिया गया है। ठीक। तो अगला जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, वह हमारा लाइट पेन है, और लाइट पेन का यूज किया जाता है कि नहीं? स्क्रीन पे डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए इसका यूज पेंटिंग वगैरह में किया जाता है कि नहीं? किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और यह भी माउस की तरह वह आपका इनपुट डिवाइस है कि नहीं? तो यह है लाइट पेन वगैरह का। कभी कभी कभार आप गए होइएगा वहाँ पे, कहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने, है कि नहीं? तो वहाँ पे आपको एक टच पैड दिया जाता है साइन करने के लिए। पता नहीं अभी वह यूज होता है या फिर नहीं होता है। वह आपको एक पेन और पैड दिया जाता है, डिजिटल पेन और पैड, और वहां से वह आपको साइन कर दीजिए, है कि नहीं? और वह उसके कंप्यूटर में वो आ गया, है कि नहीं? आपको न पेन निकालना है न पेपर निकालना है कि नहीं? आपको डिजिटल पेन और डिजिटल पैड पे आपको सिग्नेचर कर देना है कि नहीं? और वहां से वो आपका फोटो क्लिक वगैरह भी कर लेगा वेब कैमरा के माध्यम से, और आपका सिग्नेचर भी हो गया, वह कंप्यूटर में आ गया। तो उन सारी चीजों के माध्यम हाँ से सर। वह चीज को अभी अभी हम जो अभी आपको जो हम यहाँ पे यह स्क्रीन पर जो लिख पा रहे हैं, है कि नहीं? यह अभी किसी न किसी पेन के माध्यम, यह जो हम लोग इस पे जो लिख पा रहे हैं अभी, है कि ना? यह जो लिख पा रहे हैं हम लोग, यह भी किसी पैड पे और पेन के माध्यम से यह लिख पा रहे हैं, है कि नहीं? तो यह भी आपका, है कि नहीं? तो यह बेसिकली आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस की तरह यह भी आपका इनपुट डिवाइस है। उसके बाद अब देखते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल ऑप्टिकल स्कैनर ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है कि नहीं? ऑप्टिकल स्कैनर, हाँ क्या बोल रहा था सुरेश? सिस्टम नहीं है सुरेश, सर। हाँ सिस्टम नहीं है वैसे। हाँ वो सब हटा दिया शायद, पहले पहले ही होता था शायद। अब तो सब फॉर्म वॉर्म सब बर्बाद हो लेता है, उसके बाद जैसे उसका स्कैन वगैरह भी करवा के वो अपलोड उपलोड सब करता है वहाँ पे जा करके, और वहां से जाके सिर्फ अप्रूव करवाना होता है। घर बैठे ही जी सारा जी। कुछ ऑनलाइन वगैरह कर दिए, पेमेंट वगैरह भी जो उसको डालना था वह डाल दिए, है कि नहीं? अब वहाँ पे ऑफिस में जाके सिर्फ वो ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देना होता है, एप्लीकेशन को वेरीफाई करवाना होता है। तो जाके ड्राइविंग जी लाइसेंस लर्निंग बन जाएगा, लर्निंग के फिर 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद वह ओरिजिनल के लिए अप्लाई हो जाता है। तो यानी जी 1.5-2 महीना में सब कुछ वह आपको फाइनल एक ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू हो जाता मिल है। जाता है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो यह बेसिकली ऑप्टिकल स्कैनर है कि नहीं? और तो जिसके माध्यम से एक सिंपल स्कैनर, है कि नहीं, या फिर ओसीआर स्कैनर, या फिर बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर, है कि नहीं? वह आपका ऑप्टिकल स्कैनर में आता है। अलग अलग टाइप का ओसीआर, यह आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है कि नहीं?
जो जो सिंपल स्कैनर हम लोग जो यूज करते हैं किसी फाइल वगैरह को, जो भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, उसको स्कैनर बोलते हैं, है कि नहीं। स्कैनर क्या करता है कि वह जो भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर देता है। कोई मान लीजिए सपोज करिए किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आप कहीं पे जाते हैं, दिल्ली मुंबई एनीथिंग कहीं पे गए वह, तो डॉक्यूमेंट में भी वहां पे ले जाने का उतना मतलब वह, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि नहीं, अगर आप उसको अपने ईमेल पे सेव किए हैं उसको, वीडियो नहीं आ मतलब रहा है हम लोग का। वीडियो नहीं आ रहा है। जी ना, टाइम अभी हो कट गया गया है। है, फिर दोबारा ज्वाइन किए। टाइम हो गया है जी ना। इसीलिए टाइम हो गया। पता नहीं ना सर, अभी या कैसे। ज्वाइन थे सर, अभी कट गया है ना, हाँ तो हाँ। दोबारा नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, अब ये भी कट गया था उसके बाद फिर ज्वाइन किए तो नहीं आ रहा है ना। किसी किसी के पास जाता है सर। हाँ नहीं तो हम लोग तो आ रहे चलिए। दिखाई दे रहा है हम लोगों को। हाँ 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 हाँ। तो यह पता नहीं क्या है इसको इसका, लेकिन थोड़ा बहुत देखते हैं कि जब लास्ट क्लास होने लगता है तो यह इशू आने लगता है। ये यह वीडियो नहीं आ रहा है, तो यह ऐसा होता है कि तो चलिए अब हम लोग इसको रोल आउट ही करने वाले हैं, है कि नहीं। और बाकी हम लोग कल देखेंगे, है कि नहीं। 5 से 10 मिनट बचा हुआ है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वेलकम है। कोई क्वेश्चन वगैरह आपका है तो उस चीज को आप पूछ लीजिए एक बार। सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो दिन उस दिन जो टेस्ट